बेटा आज से हम ईयरली पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 P21 पहला पेपर है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो चीज़ें चेक करना। यहाँ पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम लिमिट। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है बेटे, सही है? तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा, अपनी नन्ही मुन्नी अकल के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा इतना। सही है? Question number 1. The speed V km/h of 80 vehicles traveling along a road were recorded. The results are shown in the table. Calculate an estimate of the mean speed. सर मीन कैसे निकाल देते हैं, याद आ रहा है? वेरी गुड सर, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग मीन निकालना शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहले यहाँ पे एक x का बॉक्स बनाना, ठीक है ना? फिर यहाँ fx का बॉक्स बनाना, क्योंकि वर्टिकल बना हुआ है तो आसानी हो जाएगी। x कैसे निकालेंगे बेटा? x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे x कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाला 30 + 40 डिवाइड बाय, ऐसे ही है। x निकल आया सबका, टैली करते हुए जाना। fx निकालो बेटा। 35 × 10 करो, कितना आएगा बेटा? 45 × 18 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 55 × 27 करो, कितना आ रहा है? 14। 65 × 19 करो, 75 × 6 जी हैं। मुझे इसका टोटल चाहिए, कितना आ रहा है? 4330। एफ का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 80 आएगा। सर बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं चाहिए। 3 मार्क के 3 मार्क पूरे पूरे अवेल करने आप लोगों ने। तो आपका आएगा 4330 डिवाइड बाय 80 and you will get 54.13। 2 डेसिमल प्लेस में रखिएगा, 54.13। यहाँ तक मुश्किल है बेटा? क्लियर है? सब साथ है, सबने निकाला ये आंसर? अच्छा बेटा, उसके बाद करना क्या आपने? सर ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है अगेंस्ट स्पीड। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कैसे निकालेंगे बेटा? CF कैसे निकलेगा बेटा? जब भी आपने CF निकालना है, मैं CF का यहाँ पे वो बना रहा हूँ बॉक्स आपका, ताकि समझ आए आपको। सर पहले में कितना आएगा? दूसरे में कितना आएगा बेटा? 10 + 18। तीसरे में कितना आएगा बेटा? 3rd में कितना आएगा बेटा? 70। लास्ट में कितना आ रहा है बेटा? अब आपने इसको प्लॉट करना है। यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट करो जल्दी से बेटा। प्लॉटिंग होगी ऐसे देखो, यहाँ पे उसने लिमिट नहीं दी हुई। अब आपका क्या काम होता है कि आप मिड पॉइंट के ऊपर प्लॉटिंग करो, ठीक है ना? पहले में कितने पे आएगी? 35 पे कितना आ रहा है बेटा? 35 पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 40 पे स्टार्ट लेंगे आप, 40 से 10 पे लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू देखो उसके ऊपर, थर्टी पे 0। उसके बाद कितना आ रहा है? 45 पे कितना आ रहा है बेटा? 18। 45 और 18 आई गेस यहाँ कहीं आएगा। फिर आ रहा है 55 पे 27। ओ सॉरी, देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना ऐसे ग्राफ्स को, जिसमें आपको वो उसने लीस्ट लिमिट नहीं लगाई हुई है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पे। तो बेटा 30 से पहले कोई डाटा है नहीं है, आपने 30 पे 0 प्लॉट कर लिया। यहाँ तक आ रही है बात समझ? ठीक है ना? उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो आएगी 40 पे 10। देखो 40 इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू, और वहाँ तक कितनी वैल्यूज़ हो चुकी हैं बेटा? 10 की।
आपने यहाँ पे कितना लगाया 40 पे 10, यहाँ तक क्लियर है। फिर 45 पे आप लगाओगे 18 पे, 45 पे कितने पे लगेगा 18 पे, 45 पे आपने लगाया 18 के ऊपर। थर्ड चीज़ लगाओ आप 50 के ऊपर आप लगा रहे हो 28 के ऊपर, 50 के ऊपर कितने पे लगेगा 28 कहाँ से आ रहा है, ये रहा, सही है ना। 50 के ऊपर 28, उसके बाद आप लगाओ 55 के ऊपर, 55 के ऊपर लगेगा 42 समथिंग पे। कितने पे लगा रहे हो तुम लोग, प्लॉट करने का एक और तरीका ये होता है कि 40 तक कितनी वैल्यूज़ हो चुकी हैं, आपने बोला सर 10 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। 50 तक कितनी वैल्यूज़ हो चुकी है बेटा, 18 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। 60 तक कितनी वैल्यूज़ हो चुकी हैं बेटा, वो 28 वैल्यूज़ हो चुकी है, ऐसे ही है ना। 55 हो गई, फिर 70 तक कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं 74, 80 तक कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं बेटा 80, सो ऑन। आप यहाँ पे हर चीज़ को आराम से प्लॉट करो तो 80 पे 80 आ रहा होगा, ऐसे ही है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट लेंगे, कितना रखा 40 पे कितना रखा है 10 रखा है, फिर 50 पे कितना रखा है 28, वही है ना, वही तो आ रहा है सारा। 60 पे कितना रखा है आपने, 60 पे आपका आया 55 आई गेस, यहाँ समवेयर हियर है ना, ऐसे ही है नहीं 60 पे। और उसके बाद 70 पे कितना आ रहा है 70 इज़ हेयर और 74 इज़ हेयर, आई गेस ऐसा ही है, सही है बेटा, सही है बेटा। दोनों तरीके होते हैं, सही है लै बाबा, वैसे भी हो सकता है। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू ड्रॉ एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। बेटा यहाँ पे लिखते हुए जाओ, मीडियन इज 50% ऑफ डेटा। अच्छा यहाँ पे डेटा है कितना बेटा, डेटा कहाँ तक जा रहा है 80 तक, तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 है। 50% ऑफ 80 लो बेटा कितना आ रहा है, क्या मेरा 40 मीडियन है, 40 मीडियन नहीं है, मुझे 40 को बेसिकली रीड करना है फ्रॉम द ग्राफ। तो 40 को रीड करूँगा और दिस विल बी माई मीडियन। आ रही बात समझ या नहीं आ रही बेटा, मुश्किल। मीडियन कितना आ रहा है, एस्टिमेट देख लो बेटा, आप लोगों के पास हाँ ये सामने दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, मीडियन इज 54.5 समाव। इंटर कोटाइल रेंज फॉर्मूला लिखो बेटा, अपर कोटाइल माइनस व्हाट इज अपर कोटाइल 75% ऑफ डेटा माइनस 25% ऑफ डेटा, ऐसे ही है बेटे। 75% डेटा, डेटा है कितना 80, 80 का 75 लो कितना आएगा 60 आएगा बेटा। और 25% कितना आ रहा है, मुझे 60 को रीड करना है फ्रॉम द ग्राफ और 20 को रीड करना है फ्रॉम द ग्राफ, ऐसे ही है बेटा। 60 को रीड करो, ग्राफ से रीड करो, दिस विल बी माई अपर कोटाइल, और 20 के ऊपर मेरा कौन सा कोटाइल आ रहा होगा बेटा लोअर कोटाइल। वैल्यूज बताओ, अपर कोटाइल की वैल्यू मैं फिर एग्जैक्ट वो कर देता हूँ, रीड करना आ रहा है ना, रीड करना आ चुका है आप लोगों को। वैल्यूज डालो बेटा, अपर कोटाइल इक्वल्स टू 62 माइनस 45 या 46। 60 पे वैल्यू आ रही है 62 माइनस 20 पे वैल्यू आ रही है बेटा 45 की, और 62 माइनस 45 करो कितना आ रहा है, इसका आंसर की जगह सही है बेटे। पहला सवाल स्टैट्स का फुल फ्लैश सॉल्व हो रहा है आप लोगों से, ठीक है सही है। अब हम आगे जा रहे हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। सर ए बी पे कैसे गया, पहली बात देखो, जब भी ये सवाल आएगा, ये आपका सवाल आएगा मिनिमम 2 मार्क का,
मैक्सिमम ये 3 मार्क का भी आता है इन केस ऑफ रोटेशन एंड इन केस ऑफ इनलार्जमेंट। जब भी ये 2 मार्क का सवाल आ रहा है इसका मतलब है आपको कम से कम 2 चीज़ें इसमें बतानी है। पहला बताएंगे आप नाम। क्या बताएंगे बेटा आप? नाम। सर अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें ये हुआ क्या है, लिखो यहाँ पे। पहला वर्ड मिलेगा, पहला मार्क किस पे मिलेगा बेटा? क्या लिखने पे? नाम लिखने पे। सही है बेटा। बट दूसरा मार्क क्यों कब मिलेगा? सर आपको बताना है रिफ्लेक्शन हुई किस एक्सिस से है या किस लाइन से है। समझ आ गई बात? क्योंकि आपको मिरर लाइन यहाँ पे बताने पड़ेगी। कॉमन सेंस यूज़ करो बेटा। यहाँ पे कौन सी है मिरर लाइन? दिस वन। कौन सी एक्सिस है बेटा ये? बल्कि यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, इट्स अ रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एक मार्क, वो 2 मार्क आपको पूरे पूरे मिल गए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे, ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल सी। देखो बेटा जब ऐसा आएगा ना मैप्ड ऑन टू, इसका मतलब है ये आपका ऑब्जेक्ट है। चीज़ें लिखते हुए जाओ ताकि तुम लोगों को मसला ना हो। और ये आपका क्या है बेटा? आपको इमेज बनाना है। रोटेशन है कितनी बेटा? 90 है। और कौन सी डायरेक्शन है बेटा? और पॉइंट दे दिया 1 1 1 1। बेसिकली वो पॉइंट है जिस पे रख के ये घूम रहा है। क्लियर है? सही है। 1 1 बेसिकली पॉइंट ऑफ रोटेशन है। क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ रोटेशन। आपने करना कैसे है इसको? 1 1 है कहाँ बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? ये मेरा कौन सा पॉइंट है बेटा? पॉइंट ऑफ घुमाना कहाँ है इसको? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है मुझे कहाँ घुमाना है बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा जी, आगे और डेटा क्या दिया हुआ इसमें? कितना घुमाना है बेटा? कितना घुमाना है? हाँ बेटा, रोटेशन होगा ऐसे कि आपको पॉइंट कौन सा दिया हुआ है बेटा? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना। पॉइंट ऑफ रोटेशन बेसिकली आपका एम होगा। क्या होगा बेटा? एम होगा। आपने यहाँ पे डी रखना है और जो लाइन को आप रोटेट करवा रहे हो वो आपकी लाइन ऑफ क्या बन जाएगी? एक्सिस बन जाएगी। यहाँ तक आ रही बात समझ? ये डी रखा मैंने, डी रखना समझ आ रहा है? डी रखना समझ आ रहा है? जो एम है मेरा वो एम किसके ऊपर आ रहा होगा? एम ऑन द डी के ऊपर आ रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने 90 डिग्री देखा, मैंने बोला यार इस डायरेक्शन में जाना है। हाँ या ना? समझ आई? कितना गैप है बेटा? 1 बॉक्स का गैप है। यहाँ पे भी 1 बॉक्स का गैप रहेगा। अगर ये पॉइंट आपका 1 है तो ये मेरा 1 डैश हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? मतलब ये पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? मैंने ये रब करा। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे इस पॉइंट को अगर रोटेट करवाना है तो मैं कैसे आऊँगा? मैं यहीं पे आया, मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटा? डी रखा। कहाँ पे रखूँगा बेटा मैं? ऐसे ही है बेटा। अब 90 डिग्री तो सीधे जाना है। कितने बॉक्सेस का गैप है? 1 2 3। तो यहाँ पे भी कितने बॉक्सेस का गैप होगा? 1 2। यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा होगा। यहाँ तक आ रही बात समझ नहीं आ रही? एक पॉइंट चेंज नहीं होगा। कौन सा वाला बेटा? जो कि किसके ऊपर है बेटा? पॉइंट ऑफ रोटेशन के ऊपर है। ये वाले पॉइंट जो पॉइंट ऑफ रोटेशन पे ही आ जाए, शेप के ऊपर ही पॉइंट है ना, वो कहलाता है इनवेरिएंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है बेटा? इनवेरिएंट पॉइंट। बेसिकली वो पॉइंट होता है जो कि चेंज नहीं होना। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? किस उसमें बनेगा? आ रही बात समझ नहीं आ रही? दिस विल बी योर सी पार्ट पे आओ। ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन ट्रायंगल डी। सर ऑब्जेक्ट क्या है? इमेज क्या है? ये क्या है बेटा? अब आपका ये क्या है बेटा? आवाज़ आनी चाहिए। ये क्या है बेटा आपका? मैट्रिक्स। सर जब अब ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, ये बेसिकली मैट्रिक्स होता है इनलार्जमेंट का। किसका मैट्रिक्स होता है बेटा ये? किसका मैट्रिक्स होता है बेटा ये?
इलार्जमेंट का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है K00K करके, और K की जगह के ऊपर स्केल फैक्टर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है बेटा? इसका मतलब क्या है? सर आपने इसको इनलार्ज करना है, हाँ या ना, हाँ या ना, और स्केल फैक्टर क्या रखना है बेटा? क्या रखना है बेटा? मुश्किल? एक चीज़ लिख लो बेटा, जब भी वो मैट्रिक्स दे रहा है ना, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो ओरिजिन है। क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ एनलार्जमेंट कौन सा है बेटा? ओरिजिन है। लिख लो बेटा यहाँ पे। जब उसने मैट्रिक्स दे दिया, मैट्रिक्स आते ही जब है जब आपको ओरिजिन के रेफरेंस से हो रहा है। सही है ना? समझ गए? अब मुझे करना क्या है बेटा? इलार्जमेंट करनी है। क्या स्केल फैक्टर है बेटा? ए को इनलार्ज करना है ना, ऐसे ही है बेटा। 2 का मतलब क्या है? स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब है बेटा? 2 टाइम्स क्या हो जाएगी वो? हाँ, उसका साइज क्या हो जाएगा? इनहांस हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। इन्होंने करना क्या है? इन्होंने बताया है आपको, ड्रॉ करना है क्या? डिस्क्राइब करना है सिर्फ। डिस्क्राइब तो हो गया बेटा आपका। डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो? आप क्या लिख रहे होगे? इट इज़ इनलार्जमेंट विथ स्केल फैक्टर क्या होगा बेटा? +2। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देना ताकि उसको पता लगेगा हाँ इसको आता है। और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है बेटा? ओरिजिन दैट इज 0,0। सही है बेटा? 3 मार्क पूरे पूरे यहाँ पे मिल रहे हैं। बोलो। हाँ, जब भी मैट्रिक्स दे रहा है सिंपल याद रखना, ये दे रहा है ना, ये रहा, इसके अलावा अजीब सा कुछ नहीं आएगा। डन? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। अलजबरा दे दियो बिछा रहे हैं ना आपको। आपने करना क्या है बेटा? रीअरेंज टू मेक एन द सब्जेक्ट। किसको सब्जेक्ट बनाना है बेटा? एन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये -3 हमारे आगे क्या कर दो बेटा? मुश्किल। m+3 अपॉन क्या कर दो बेटा? इक्वल्स टू n इक्वल्स टू m+3 अपॉन 4। यहाँ तक मुश्किल है बेटा? 2 मार्क्स सीधे सीधे मिल रहे हैं आप लोगों को। सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। और कितने मार्क का सवाल है बेटा? 3 मार्क का। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करा हुआ चाहिए। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे x को सेम कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? यहाँ पे 5 है, वहाँ 10 है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा 10x + 7y इक्वल्स टू -3। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10x - 2y इक्वल्स टू 2 3 = 6। सर सेम साइन है। आपने बोला सर सब जब भी लिख लो यहाँ पे बेटा। फरजाद, सेम साइन होते हैं तो आप क्या करवाते हो उनको बेटा? सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट साइंस होते हैं तो आप क्या करवाते हो बेटा? उनको ऐड। सेम साइन है प्लस के, तो अब आप उनको क्या करवा रहे हो बेटा? सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो। तो इसका नया साइन हो जाएगा माइनस का, इसका नया साइन होगा प्लस का, इसका नया साइन होगा माइनस का। ये कैंसिल हो गया। प्लस कितना हो रहा है बेटा? 7 और 2 कितना हो गया बेटा? 9y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस का 9। y की वैल्यू आ रही है -1। सबका आंसर आ चुका है। y की वैल्यू -1 आपने कहाँ पुट इन करनी है? कहीं भी पुट इन कर दो। मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइनस इक्वल्स टू 3, 5x प्लस का 1 इक्वल्स टू 3, 5x इक्वल्स टू 3 माइनस का 1 कितना हो गया बेटा? 2। 2/5 आ रहा है। ऐसे ही है बेटा? सबका सेम आंसर है? सबका सेम आंसर है। 3 मार्क यहाँ पे सीधे सीधे अवेल हो रहे हैं। यहाँ पे आंसर लिख लो बेटा। अच्छा, एक और बात, सबसे बड़ा एरर जो बच्चा पता नहीं क्यों मारता है उसको मुझे समझ नहीं आया। x की वैल्यू x में ही लिखनी है। अभी मैं प्री मॉक का पेपर चेक कर रहा था, एक अंग्रेज़ कोई है आप लोगों में, वो कर क्या रहा था? उसने x की वैल्यू किस में लिखी हुई थी? y में, और y की वैल्यू किस में लिख रहा था? वो x में। क्यों? कौन है वो?
बताएगा थोड़ी। बेटा 3 मार्क का फिर क्वेश्चन आ गया एक, करना क्या है? वेरी गुड, सॉल्व द इक्वेशन जब बोल रहा है इसका मतलब है एक्स का फाइनल आंसर चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपका काम है आपने सॉल्व करना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट क्या है बेटा? बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए यहाँ पे है आई गेस 5, बी है यहाँ पे 3 और सी है आपका माइनस का 1। वैल्यूज पुटिंग करो, सही सही आंसर बताएंगे आप लोग मुझे। क्या 2 है पूरे पे? इसका फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। मैं वैल्यूज भी पुट इन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग, ऐसे ही पुट इन कर रहे हो सारे? क्या आंसर आ रहा है? देखो यहाँ पे जो बच्चा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होता है ये सॉल्व करना है, तो बेटा यहाँ देख लो पहले आपने क्या करना है। -3 पूरे रूट का एक फाइनल आंसर आ रहा होगा, प्लस माइनस रूट में कितना आ रहा है बेटा? आई गेस 29 आ रहा है, अपॉन में कितना है बेटा? 10। यहाँ पे अलग अलग करना होता है आपने, अलग अलग कैसे करेंगे आप? x इक्वल्स टू -3 माइनस का रूट 29 अपॉन 10। समझ आई बात? एक आंसर ये रहा आपका, एक आंसर क्या होगा बेटा? -3 प्लस रूट 29 अपॉन का 10, ये सेकंड आंसर है आपका। और दोनों जो आंसर आ रहे हैं, एक आई गेस आ रहा है 0.24 आपका, एंड सेकेंड इज -0.84, ऐसे ही है बेटा? 0.24 आ रहा है और 0.84 आ रहा है, लेकिन माइनस का, ऐसा ही है? हाँ मुबीन, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एंटन इन्वेस्ट $6,000 इन एन अकाउंट फॉर कितने साल बेटा? द अकाउंट हैज़ अ, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मार्क करनी है, सर कौन सा इंटरेस्ट है ये? कितने साल का है बेटा? 2.5% पर ईयर है। एट द एंड ऑफ 5 years ही स्पेंड 4200 ऑफ हिज मनी ऑन अ फैमिली हॉलीडे टू मलेशिया। सही है बेटा? कितने साल बाद? हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन द अकाउंट? सबसे पहले मुझे बेसिकली वो पैसा बताना है जो कि 5 साल बाद इसके अकाउंट में है, उसमें से कितना माइनस करना है, फिर लास्ट में जाके 4200। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? 3 मिनट आप लोगों को मिल रहे हैं, 3 मिनट में आप इसको अटेम्प्ट मार लो। देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि आप में से बहुत सारों को नहीं याद फॉर्मूला। A इक्वल्स टू P 1 + R पावर N। बेटा P कितना है यहाँ पे? 1 प्लस रेट कितना है बेटा? लेकिन परसेंट है तो डिवाइड में क्या आएगा बेटा? पार। कितने साल का है वो है? 5 साल का। सर अमाउंट बेसिकली कितना आ रहा है आपका, बताना प्लीज़ मुझे। 6788.45। आपको सिर्फ वो पैसा चाहिए जो आफ्टर स्पेंडिंग बचा हुआ है। कितना पैसे इन्वेस्ट वो इसने स्पेंड कर लिया बेटा? आप क्या करोगे बेटा? 6788.45 माइनस कितना होगा बेटा? 4200, और आई गेस आ रहा है पैसा आपका $2588.45। ठीक है बेटा? बेटा बी पार्ट, एंटन चेंजेस $800 इनटू मलेशियन रिंगिट्स। एक्सचेंज रेट कितना है बेटा? $1 पे कितना मिलता है? 3.16। ठीक है। ही स्पेंड 2250 and then changes the remaining money back into dollars. The exchange rate on this trip is, सही है। How many dollars does he receive on his return? Give your answer correct to the nearest dollar. सर उसने कन्वर्ट कितने करवाएं? सही है ना?
आप लोगों में 3 मिनट दे रहा हूँ, ये अटेम्प्ट करके दो। सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश को रीड करना है कि कहाँ क्या काम हो रहा है। सही है बेटा, आराम से काम करो। अच्छा बेटा, कितने डॉलर्स हैं स्टार्ट में, कितने डॉलर्स हैं बेटा उसके पास? सर रेट कितना है? इसका मतलब है इसके पास मलेशियन कितना पैसा बच गया, आ चुका होगा। 800 को जब कन्वर्ट कर रहा होगा ये, तो 2528 आ चुका है। हाँ या ना? यहाँ तक मुश्किल है किसी को? आगे देखो बेटा, कितना पैसा खर्च करा इसने? 22, और फिर उसने दोबारा कन्वर्ट करवाया, तो 2250 को इसमें से माइनस करो बेटा। 2528 को माइनस करवाओ 2250 से। सर कितना पैसा बच गया? आपने बोला सर 278 मलेशियन रुपीस बचा हुआ है। ऐसे ही है बेटा, मुश्किल? उसको मसला हुआ, उसने एक्सचेंज रेट में जाके दोबारा इसको किस में कन्वर्ट करवाया है? डॉलर्स में। अब कितना है बेटा, रेट कितना है बेटा? 3 सर 278 को डिवाइड करूंगा बेटा कितने पे? कितना आ रहा है? 85। मुश्किल? 3 मार्क यहाँ पे पूरे पूरे वेल हो रहे हैं। एक और बात, बच्चा यहाँ पे इतना परेशान होगा गधा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, कब किसको डिवाइड करना था। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सबके नन्हे मुन्ने दिमाग में यही सवाल है। होगा प्लीज़। यहाँ पे देखो बेटा, इसको याद करने का तरीका देखो। ये जो पैसा था ये कौन सा था बेटा? मलेशियन रुपीस था, आया ना? जब आप सेम क्वांटिटी के ऊपर जाते हो तो सेम क्वांटिटी डिवाइड हो रही होगी, तो 278 डिवाइड हुआ कितने पे बेटा? समझ आई बात या नहीं आई? सही है। ऊपर आपके पास क्या थे बेटा? डॉलर से, तो डॉलर डिवाइड हुआ 1 के ऊपर और मल्टीप्लाई करा 3.16 से। तो जो क्वांटिटी दी हुई होगी वो क्वांटिटी किस में आ जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी। दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद मल्टीप्लाई में चली जाएगी। आई बात समझ? कहीं भी परेशानी नहीं होगी एक्सचेंज रेट के अंदर। रेशो से कर लें, आपके ऊपर है ग्रिप आपकी कितनी किस में स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बेटा, एक और सवाल दे दिया उसमें बेचारे ने। एंटन इन्वेस्ट 1500 इन अनदर अकाउंट, द अकाउंट इज अ, सर कौन सा इंटरेस्ट है बेटा? सर P% पर ईयर दे रहा है वो। 3 साल बाद कितना पैसा है बेटा? गिव योर आंसर। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है बेटा? P निकालना है। इंटरेस्ट कौन सा है बेटा इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? A इक्वल्स टू P, मैं बता रहा हूँ तुम ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है। A इक्वल्स टू P 1 प्लस R पार, ठीक है ना? R अगर वो 100 में से डिवाइड कर चुके तो R की जगह भी आएगा। सही है ना? समझ आ रही है? यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, कितना पैसा खर्च किया उसने? वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा? अमाउंट कितना बचा हुआ है उसके पास? 1598.85 इक्वल्स टू P कितना है बेटा? 1500। मुश्किल? 1 प्लस, सर रेट कितना है? R कितना है? सर R तो मुझे नहीं पता। टाइम कितना है? मुश्किल है यहाँ तक? करेंगे कैसे? सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1500 हमारे की क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। फिर आप रोगे क्यूब रूट। समझ आई बात? ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मुझे R की वैल्यू बता के दो। 3 मार्क का सवाल है बेटा, बढ़नी चाहिए बेटा। डिवाइड करो 1598 को 1500 के ऊपर, तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 1.0659 इक्वल्स टू 1 प्लस P पावर का है, ऐसे ही बेटा। फिर क्यूब रूट ले लो और फिर P के नीचे डिवाइड में 100 भी है, तो 1 वहाँ लेके जाना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P। तो P एग्जैक्ट आंसर है 2.15। डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस में बोला, इसका मतलब डेसिमल की 4 वैल्यूज एटलीस्ट इस्तेमाल कर रहे हो आप, जब रेट परसेंटेज में दिया हुआ होगा। चलो बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। मैं आ रहा हूँ 5th क्वेश्चन के ऊपर। आवाज़ बंद, बिल्कुल आवाज़ बंद। कंपनी मेक्स एंड पैकेजेस चॉकलेट बार्स, ठीक है ना? ये बेसिकली प्रिज्म का शेप लग रहा है आपको, हाँ है ना? नीचे ट्रायंगल है,
और ट्रायंगल कितनी बार ओवरलैप हुआ है सर? 14 टाइम्स सपोज करो ओवरलैप हुआ है। सही है, सही है। द बॉक्स कंटेन अ चॉकलेट बार, द बॉक्स इज इन शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, खुद ही उसने नाम बता दिया। शो दैट एक्स कितना आ रहा है? 4.5। कितने मार्क का सवाल है? 2 मार्क का होना चाहिए। बेटा एक चीज़ समझना, जब भी आपको शो करने का बोल रहा है, इसका मतलब है आपने फाइनल वैल्यू नहीं वो करनी है, आपने सिर्फ शो करने के तुम्हें पता है। करना कैसे है? यहाँ कौन सा एंगल दिया हुआ है? इसका मतलब है अगर मुझे साइड पे खेलना है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पे जाऊंगा। आ रही बात समझ? लिखो स्टेटमेंट। When 2 sides are given and I need to find the third side, when 2 sides are given and we need to get the third side, we will use the Pythagoras theorem if it's a right angle triangle. ये फॉर्मूला हाइपोटेनस की जगह कितना आएगा? क्या वैल्यू आएगी बेटा? परपेंडिकुलर की जगह कितनी आएगी बेटा? बेस कितना दे रहा है बेटा? वो सिर्फ x को शो करके दिखा दो मुझे, x 4.5 आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा? जी, हमेशा। डन। बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट। These boxes are packed into cartons. Each carton is a cuboid with internal dimension 30, 28 and h. 80 boxes fill any carton exactly. इसका मतलब क्या है बेटा? ये देखो, ईच कार्टन इज अ क्यूबॉइड। सर उसने डायमेंशन दे दी है। 80 बॉक्सेस फिल 1 कार्टन एग्जैक्टली। सर बॉक्सेस, इसका मतलब क्या है? सर अगर एक जगह है और मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स सपोज करो 40 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर 40 बॉक्सेस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। हाँ या ना? ऐसे ही है बेटा। सेम चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करो। 80 बॉक्सेस हैं। आपने बोला सर एक तो प्रिज्म है पहले, अब प्रिज्म का फॉर्मूला वो कैसे निकलता है? वॉल्यूम कैसे निकलता है किसी भी शेप का? मैंने आपको तरीका बताया था। आप क्या करोगे? बेस एरिया निकालो, मल्टीप्लाई में क्या कर दो उसको? हाइट से। बेस एरिया निकालने के बाद क्या कर दो उसको? हाइट से। बेस एरिया निकालो बेटा, डायमेंशन बताओ। 1/2 था। बेस कितनी थी बेटा उसकी? किस वो है ना सवाल उसके पास? 6 थी और फिर क्या दिया है? 4.5 थी। ये किसका एरिया था? बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी उसकी, मतलब लेंथ कितनी थी बेटा? और टोटल को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? सर कितने बॉक्सेस हैं ये? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से। 6 इंटू 4.5 इंटू 14, 15,000, 15,120 बेसिकली वॉल्यूम होगा किसका बेटा? क्यूबॉइड का। किसका बेटा? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? LBH होता है। हाँ या ना? क्या होगा बेटा? 30 इंटू 28 इंटू एच। एच कितना आ रहा है? एच कितना आ रहा है बेटा सबका? 18। वेरी गुड। मुश्किल सवाल समझ के करना, कहीं नहीं फंसोगे बेटा प्लीज। यहां पे देखो बी पार्ट। वन डे द कंपनी पैक्स। सर कितना बॉक्सेस पैक करें इन्होंने? 37,500 कार्टन्स के अंदर। एक कार्टन में कितने बॉक्स आ रहे थे? आपने कितने बॉक्सेस पैक करवाए? 37,800। वो बोला यार हमने कार्टन कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है बेटा। एक कार्टन में कितने आ रहे थे? 80। आप इसको डिवाइड करवाना कितने पे? 80 पे। कितना आ रहा है? 4
कंप्लीट कार्टन मांग रहा है तो यहाँ पे क्या आंसर लिखना पड़ेगा आपको, 468 होगा। सी पार्ट, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉफिट और लॉस वाला पार्ट आ रहा है एवरीडे मैथ्स का, तो तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। सवाल पढ़ो। द कंपनी सेल्स द चॉकलेट बार्स टू शॉप फॉर, कितने का बेच रहे बेटा वो एक बार, कितना प्रॉफिट कमाता है वो, इसका मतलब है ये जो है ये 140% है, हाँ या ना, हाँ या ना। वर्क आउट द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच बार, कैसे निकाला जाएगा सर, कितने का बेच रहा है वो, 0.70 का, 0.70 कितना है बेटा आपका, कितना आ रहा है, 0.50 आ रहा है, बिल्कुल सही है। हो कैसे रही है बेटा, कॉमन सेंस यूज़ करना हमेशा। यहाँ पे देखो बेटा सारे, यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो 40% का, तो आप बेच कितने पे रहे हो, उसको 140 पे बेच रहे हो, 100% कॉस्ट रिकवर करते हो, 40% क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, हाँ या ना। कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे, आपने बोला सर 3 फैक्टर है, एक है 100% का जो कि कौन सा होता है बेटा, कॉस्ट, हाँ या ना, 40% क्या है बेटा, प्रॉफिट, और 140 क्या है बेटा, SP, हाँ या ना। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, SP दी हुई है, कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, 140 वाला। आपने क्या करना है, सिंपल 0.70 को किस पे डिवाइड कर दो बेटा, जाना किस पे, बताना कितना आ रहा है, इजी। चलो बेटा आगे खेलते हैं। थर्ड पार्ट, द कंपनी द शॉप बाइज 1 कार्टन ऑफ चॉकलेट बार्स, दे सेल 3/5 ऑफ द बार्स एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना बेटा, 30%। ईच ऑफ द रिमेनिंग कितना बेचा है उन्होंने, 0.84 से, ऐसे ही है बेटा, आया ना, आया ना। सर उसने ख़रीदा कितने का है ये, कितने का बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो सारे जल्दी से। सर उसने ख़रीदा कितने का है, सर उसने 0.70 एक बार के हिसाब से लिया है, हाँ है ना। यहाँ देखो ना, सवाल पढ़ो ना बेटा, बार कितने का ख़रीद रहा है वो, ये अब मैं शॉप के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, शॉप वाला कितने का ख़रीदता है उसको, 0.70 पर बार, ऐसे ही है। एक में कितने बार से, एक में कितने बार से, वेरी गुड। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले कॉस्ट निकालूंगा, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने बोला यार मैंने 0.70 दिया, लेकिन कितनी बार के लिए, 80 बार्स के लिए, कितना पैसा दिया है मैंने उसको बेटा, $56, हाँ या ना। ये मेरी क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। चीज़ें लिखते हुए जाओ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। सर 3/5 बार्स तो मैंने बेच दी, 3/5 बार्स का मतलब है 3/5 बेटा मल्टीप्लाई बाय 80 करना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, मतलब मैंने 48 बार्स कितने प्रॉफिट पे बेची हैं, 30% पे। 48 बार्स इनटू कितना आएगा बेटा, 0.70, डिवाइड किससे करूँगा, ये 0.70 इसके लिए क्या बन गई है बेटा, कॉस्ट, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट कमाया इसने, कितना आ रहा है, सबका यही आंसर है, चेक करना प्लीज़। बेटा इसको और आसान अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिखोगे भाई 0.70 और मल्टीप्लाई बाय 1.30। 100% आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, 30% आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। 48 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आंसर आ रहा है, 43.68, हाँ है ना। सब यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक सब हैं साथ। बाकी बार्स कितने की बेच रहे हैं बेटा, वो 0.84। बाकी बार्स बची कितनी हैं, टोटल कितनी थी, 80। 48 वो बेच चुका है, बाकी कितनी बच गई बेटा,
32 को मल्टीप्लाई कराओ बेटा 0.84 से, कितना आ रहा है? 26.88। सर ये भी पैसा कमाया आपने, ये भी पैसा कमाया, टोटल कितना पैसा कमा लिया अब आपने? $70.56। हाँ या ना? सब साथ हैं यहाँ तक? सब पढ़ा कितने का था आपको? 56 का। हाँ या ना? सर प्रॉफिट कितना जनरेट किया है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? $70.56 माइनस करवाऊंगा $56 से। बेटा कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप? 14 चाहिए क्या? क्या चाहिए बेटा? परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए करना क्या होता है? कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लिखो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय। प्रॉफिट कितना कमा लिया इसने? 14.56। सर कमाए किसके हिसाब से? कितना कॉस्ट थी? मल्टीप्लाई पे क्या करना है बेटा? एक सेकेंड, मल्टीप्लाई पे क्या करना है बेटा? कितना आ रहा है? आई गेस 26% आ रहा है। ये 26% जनरेट कर रहा है प्रॉफिट इसने। समझ आ रही है बेटा बात? सबसे मुश्किल जो चीज़ जो अभी आपको दिख रही है वो ये है कि ये कितने मार्क का सवाल है बेटा? 5 मार्क का। ये सवाल गया, मज़ा आएगा आपको फिर। क्लियर है बेटा? 6 वाला मैं नेक्स्ट उसमें जो पार्ट शेयर करूँगा उसमें होगा।